भारत। इस समय इंडिया में कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि लोगों के अंदर उठ रहे हैं। कई विरोधाभासी सवाल हैं तो कई अच्छे सवाल हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हैं तो कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं हैं। लेकिन इन सभी सवालों के बीच में कई लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, मन में सवाल ये भी उठ रहा है कई लोगों का कि भाई आखिर उमर खालिद को जमानत क्यों नहीं मिल रही है। सौरभ भास्कर भी इसको लेकर ट्वीट कर चुकी हैं कि उनका दिल टूट चुका है। लेकिन ऐसे में समझने वाली बात फिर भी यही है कि आखिर उमर खालिद को क्यों जमानत नहीं मिल रही है। देखिए, आज का डेट इंटरनेट का ज़माना है। ऐसे में यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो उसको सही तरीके से कंडक्ट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से कंडक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिस इन्फॉर्मेशन भी बन जाएगी। और जब वही इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिस इन्फॉर्मेशन बनेगी तो कोई ना कोई आपको आके उसी इन्फॉर्मेशन से इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर जाएगा कि आपके मन में एक विरोधाभास अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि उमर खालिद के खिलाफ आखिर चल ऐसा कौन सा केस रहा है जिसमें कि उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। राजधानी दिल्ली में हुए सीए विरोधी सांप्रदायिक दंगों में बड़ी साजिश रचने के लिए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से एक नाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद का भी है। उमर खालिद के मामले में 24 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि बीते एक महीने में उमर खालिद की जमानत याचिका पर फैसला 3 बार टाला गया था। जमानत याचिका पर फैसला पहले 14 मार्च को आना था, लेकिन इसे 21 मार्च के लिए टाल दिया गया। वहीं 21 मार्च को कड़ाकुलम कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत जमानत याचिका पर फैसला सुनाने वाले थे, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा लिखित नोट दाखिल करने के बाद इसे 24 मार्च तक के लिए टाल दिया गया। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि आखिर उमर खालिद के मामले में और जमानत याचिका से जुड़ी आखिर क्या बातें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो कि भैया जेल में ये बंद क्यों है। तो दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की साजिश रचने के आरोपों में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 13 सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उमर खालिद को 10 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सीए विरोधी प्रदर्शन में भड़काऊ भाषणों के जरिए उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों की बड़ी साजिश रचने का आरोप बताया था। अब देखिए, इनके ऊपर धाराएं कौन कौन सी लगी, तो धाराएं यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लगी हैं। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद पर आतंकवाद विरोध कानून मतलब गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही आपराधिक साजिश, दंगे करवाने की साजिश, सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने की साजिश रचने के लिए आईपीसी की धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार उमर खालिद देश में हुए सांप्रदायिक दंगों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है और उसने दंगे भड़काने और देश में अशांति फैलाने का भरपूर प्रयास किया था। उमर खालिद के खिलाफ एफआईआर में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 समेत गंभीर आरोप शामिल है। अब इसमें कितनी सजा होती है, तो देखिए, अगर किसी शख्स पर यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ है तो उसके पास अग्रिम जमानत लेने का अधिकार नहीं होता है। यूएपीए कानून के सेक्शन 43D(5) के अनुसार अगर आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया में ये मामला बनता है तो कोर्ट उसे जमानत नहीं दे सकती है। यूएपीए कानून के तहत आजीवन कारावास तक की सज़ा मिल सकती है। वहीं आईपीसी की अन्य धाराओं के लिए भी कारावास की सज़ा निर्धारित है। अब उमर खालिद के वकील ने जमानत के लिए आखिर तर्क क्या दिए। देखिए, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील त्रिदीप पायस ने कोर्ट के सामने दलील देते हुए दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज किए गए यूएपीए के मामले को मनगढ़ंत करार दिया। उमर खालिद के वकील का कहना है कि कुछ न्यूज़ चैनलों द्वारा चलाई गई वीडियो क्लिप के आधार पर उमर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। त्रिदीप पायस ने यूएपीए मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर की गई चार्जशीट को वेब सीरीज फैमिली मैन की स्क्रिप्ट बताते हुए कहा कि आरोपों का समर्थन करने के लिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। त्रिदीप पायस ने उमर खालिद के पक्ष में तर्क देते हुए कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन धर्मनिरपेक्ष था। उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट को ही सांप्रदायिक बता दिया था। वकील त्रिदीप पायस ने चार्जशीट को नकारने के लिए फिल्म द ट्रायल ऑफ शिकागो 7 का भी उदाहरण दिया था। अब इसमें यह भी समझना पड़ेगा कि भैया अभियोजन पक्ष ने कैसे किया था जमानत का विरोध। तो देखिए, उमर खालिद की जो जमानत याचिका है उसका विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि खालिद के वकील मामले के गुण दोष पर बहस करने की जगह वेब सीरीज फैमिली मैन और फिल्म ट्रायल ऑफ शिकागो 7 की बात करके धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष के वकील अमित प्रसाद ने कहा कि उमर खालिद इन वेब सीरीज के नाम लेकर सिर्फ सुर्खियां मनाना चाहते हैं। जब सुनवाई में कानून का तर्क दिया जाता है तो वह सुर्खियां नहीं बटोरता, लेकिन इन वेब सीरीज की ओर से मीडिया में बातें प्रासंगिक बहस बन जाती हैं। अभियोजन पक्ष के वकील ने जांच एजेंसी और जांच अधिकारियों को सांप्रदायिक कहे जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि यूएपीए अधिनियम में एक आतंकवादी को परिभाषित करने वाले सभी मानदंडों को पूरा किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि दंगों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई, संपत्तियों का नुकसान हुआ, आवश्यक सेवाओं में रुकावट पैदा हुई, पेट्रोल बम, लाठी, पत्थर जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया।
अभियोजन पक्ष के वकील अमित प्रसाद ने कहा कि दंगों के दौरान कुल 53 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल भी हुए। जमानत के विरोध में उन्होंने तर्क दिया कि सीए विरोधी प्रदर्शनों के लिए 25 मस्जिदों के करीब विरोध स्थल चुने गए थे। कथित रूप से सांप्रदायिक विरोध को धर्मनिरपेक्ष नाम देकर वैध ठहराने की कोशिश भी की गई। प्रदर्शन स्थल पर महिलाओं को आगे रखकर पुलिस से भिड़ा दिया गया। सीए विरोधी प्रदर्शन में स्थानीय लोगों को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वकील ने तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सरकार को शर्मिंदा करने के लिए सीए और एनआरसी को विरोध का मुद्दा बनाया गया। अभियोजन पक्ष के वकील ने दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप यानी कि डीपीएसजी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सीए विरोध प्रदर्शनों में बाहरी लोगों को इकट्ठा किया गया। उन्होंने उमर आलिद के दिल्ली दंगों के एक अन्य आरोपी ताहिर हुसैन से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई जमानत आखिर क्यों नहीं हुई। तो देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में बड़ी साजिश रचने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और पूरक चार्जशीट दाखिल की है। आसान शब्दों में कहा जाए तो यूएपी अधिनियम और आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में फंसे उमर खालिद को जमानत मिलना आसान नहीं है, खासकर तब जब उनके वकील वेब सीरीज और फिल्म का उदाहरण देकर अपनी दलीलें दे रहे हैं। सीधी सी बात है, जब आप किसी गंभीर मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं तो आपको उन्हीं मुद्दों को तथ्य बनाकर अपने फैक्ट सामने रखने होंगे कि जो चीज़ आपको गलत लग रही है वो क्यों लग रही है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये चीज़ इसलिए गलत है क्योंकि ये वेब सीरीज से मिल रही है। आपको अगर वो चीज़ गलत लग रही है तो आप उसको बताएं कि वो क्यों गलत है, और तथ्यों के साथ बताएं तो कौन नहीं सुनेगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।